हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। भिक्षा लेके ब्रह्मचारी केहू के घर नहीं जात। वत्स गुरु के आश्रम चला। गुरुदेव, बाहर रथ तैयार बा। देवी, विद्या के व्रत लेके बटुक ब्रह्मचारी खातिर सवारी वर्जित बा। कल्याण होके चला। योग कहा, योगः चित्र वृत्ति निरोधः। मन के सगरे वृत्त के रोक के एक ही केंद्र पर मन के ध्यान लगावे के योग कहल जाला। योग से मन काबू में आ जाए तो सब सिद्धि मिल जाला। काहे कि मन ही ए संसार में सबसे शक्तिशाली बा। वह मनुष्य के बंधन और मोक्ष के कारण होला। वह पाप और पुण्य के कर्ता है। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं। मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नमृत्तिके। ॐ राज्योर्परिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यजिते शिवं नादमन्नास्याजातथे। मृत्तिके हन मे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतम्। मृत्तिके ब्रह्मदत्ताधियाश्यमेनाभिमन्त्रिता। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं। मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नमृत्तिके। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तू सब केकर ब्रह्मचारी बा? आपका गुरुदेव। सबसे पहले तू लोग ब्रह्मा के ब्रह्मचारी बाड़ा, फिर वज्रधारी इंद्र के, ओकरा बाद अग्नि देवता के, ओकरा बाद हमार ब्रह्मचारी बाड़ा। अब हम सूरज देवता के आज्ञा से तोहन लोगन के शिष्य रूप में स्वीकार करत हई। गुरु और शिष्य के बीच हमेशा प्रेम और विश्वास बनल रहे। हमार जो उत्तम गुण होखे तू खाली ओकरे ग्रहण करिहा, हमार अवगुण के ग्रहण मत करिहा। अब हमार पहला उपदेश ग्रहण करा। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब चारों हमारा संगे मूल मंत्र के उच्चारण करा।
भिक्षा लेके ब्रह्मचारी केहू के घर नहीं की जात। वत्स, गुरु के आश्रम चला। गुरुदेव बाहर रथ तैयार बा। देवी, विद्या के व्रत लेके बटुक ब्रह्मचारी खातिर सवारी वर्जित बा। कल्याण होके चला। दशरथ से राजा प्रबल सोहु आज अधीर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। तू सब यहाँ विद्या ग्रहण करे खातिर आयल बड़ा, लेकिन विद्या ग्रहण करे से पहले ये आवश्यक है कि अपन शरीर के स्वस्थ रखे के उपाय सीखल जाए। काहे कि यदि तू बीमार हो जाइब, तुहार शरीर कमजोर हो जाई, त तू पढ़ाई कैसे करब, जीवन के धर्म कैसे सीखब। मनुष्य के शरीर 5 तत्व से बनेला: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व यदि संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रही। मनुष्य के शरीर पर 3 चीज के असर होला: उबा, ओकर खाना पीना, वातावरण, ओकर विचार, ओकर आचरण। ये सब चीज सात्विक होखे के चाहिए। एकरा अलावा असर पड़ेला उच्चुंबकीय शक्ति के, जेकरा सहारा से ए विश्व के हर चीज आपन आपन स्थान पर स्थित रहेला।
आकाश में जितना तारा तू देखेला वो सब एक दूसरा से आकर्षण शक्ति के कारण ही आपन आपन जगह पर स्थिर रहेला। ओह चुंबकीय शक्ति से विद्युत माने बिजली के लहर निकलत रहेला। वो लहर सूरज, चांद, सितारा और हमार धरती, यहाँ तक कि हमार शरीर पर भी असर डालेला। हम तो के आपन शरीर में देखावत हैं। देखा कैसे ये लहर मनुष्य के शरीर पर असर डालेला। मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होला, जेकर आसपास ये तरंग गोल गोल घूमत रहेले। वो दिखाई ना पड़े, बाकी ओकर बहुत गहरा प्रभाव हमनी के शरीर पर पड़ेला, जे हमनी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खातिर बहुत महत्वपूर्ण बा। ऐसे सूते के समय तोरा ऐसन दिशा में सूते के चाही जैसे तुहार शरीर पर धरती के ई लहर के अनुकूल असर पड़े। हमरा से पिताजी कहले रहन कि आश्रम में नंगा पैर रह के पड़ी। और ये भी कहले रहन कि धूप और बरसात में छाता ना मिली। ऐसन काहे गुरुदेव? काहे कि गुरु के कर्तव्य होला कि वो अपन शिष्य सबके मजबूत बना, ताकि जीवन में हर परिस्थिति के वो सामना कर सकस। आज तू राजकुमार बाड़ा, काल के वनवास में जाए के पड़ जाए और तब उस समय जे मजबूत ना होई वो तो टूट जाई। यही से ही कठोर तपस्या की आवश्यकता होला। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत सारा शरीर बा, जानवर के, पक्षी के, जलचर के। बाकी संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है। काहे कि एकरा अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति बा जे कौनो दोसर शरीर में नहीं खे। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के ही भंडार हर मनुष्य के शरीर में होला, भले ही वो शरीर ऊंच जाति के होखे या छोट जाति के होखे, कौनो रंग कौनो नस्ल के होखे। प्रकृति ओकरा में भेदभाव ना करे। ऐसे हर मानव शरीर के मुक्ति के द्वार कहल जाला। शरीर के मुख्य केंद्र में निरंतर यह शक्ति के स्पंदन होत रहेला। जब तक ओकरा के जगा के अपना काबू में ना कइल जाए ओकर कौनो फायदा नहीं है, वो बेकार चीज बा। वैसे ही जैसे कोनो कंजूस के घर भंडार तो भरल होखे और वो भूखल बैठल रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 गो केंद्र होला, जेकरा के योग अभ्यास के द्वारा जागृत कइल जा सकेला। हम तोहरा के अपन शरीर में इस 7 चक्र दिखाई। ई देखा
सबसे पहले हा मूलाधार चक्र। ई यह शक्ति के निवास स्थान है। यहाँ जह रूप में ये शक्ति निवास करेले वो कुंडलिनी भी कहा ले। गुरु के कृपा और इस सहायता से यह शक्ति के यहाँ से जगा के दोसर केंद्र तक पहुंचावल जाला, जकरा के स्वाधिष्ठान चक्र कहेले। फिर स्वाधिष्ठान चक्र के भेद के जब ये शक्ति आगे बढ़ेले तब तीसर केंद्र पर पहुंचेले, जकरा के मणिपुर चक्र कहल जाला। फिर मणिपुर चक्र के भेदन करके यह शक्ति के आगे बढ़ा के चौथा केंद्र पर पहुंचे के पड़ेला। एकरा अनाद चक्र कहल जाला। यहाँ से विशुद्ध चक्र और फिर ये शक्ति अज्न चक्र के जागृत करेली। अज्न चक्र श्वेत वर्ण और भ्रिकुटी के मध्य में दो पंखड़ी के बीच स्थित होला। ओकर बीज मंत्र बा ओम ओम। यदि यह परम शक्ति के दुरुपयोग कइल जाए या एकरा में कोनो भूल कइल जाए तो यह शक्ति बेकाबू हो जाला। जैसे साधक भटक जाला और भटकल साधक खतरनाक हो जाला। ऊ इस शक्ति से दूसरा के भी नाश कर सकेला और अंत में यह शक्ति ओकर भी नाश कर देली। ऐसे ये आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना ये अभ्यास ना कइल जाए। जब ये शक्ति जागृत होला तब सब केंद्र में ऊर्जा और तेज के एगो ऐसन वेग होला जैसे गंगा के प्रवाह होखे। ओकर तेज कई सूरज के तरह प्रकाशवान होला। कुंडलिनी जब आगे बढ़ेले तब साधक के चेतना के अलग अलग परत के अनुभव होला। यहां तक कि जब वो छठा चक्र के भेदन करके सहस्रार तक पहुंचेली त योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाला। जहां रोशनी ही रोशनी बा, प्रकाश ही प्रकाश बा, वहां पहुंच के एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होला। जहां मानव की चेतना आदि और अंत के सीमा के पार कर जाला। वो परम चेतना के परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोक ओकरा सामने प्रकाशित हो जाला।